हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह बताया है कि हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा कर ली है। हमारी बैठक फिर से होगी। अभी मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, इसमें चर्चा के बाद फिर से बैठक होगी, तभी सीटों के नाम फाइनल होंगे। दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में लगातार 2 दिन से बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कई नामों पर गहन मंथन चिंतन हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है। कमलनाथ के नेतृत्व पर हमें उनके आत्मविश्वास पर हमें विश्वास है। बीजेपी बौखलाई घूम रही है, वहां सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। हमारे यहाँ टिकट जल्द ही फाइनल हो जाएंगे। कमलनाथ जब पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम श्राद्ध पक्ष के बाद 15 अक्टूबर को अपनी पहली सूची जारी करेंगे। हमारी रफ्तार ठीक है, इस रफ्तार से हम 15 अक्टूबर को अपनी सूची की घोषणा कर पाएंगे। हर नाम पर जितनी चर्चा हो उतना अच्छा है। चर्चा में कई नई चीजें उभर कर आती हैं। कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों के नाम 2 सूची जारी करेगी। अब इस बीच अगर आप देखिए तो श्राद्ध के बाद कमलनाथ का ये जो बयान है कि श्राद्ध के बाद वो सूची जारी करेंगे, एक ओवरऑल एनालिसिस देखिए तो कांग्रेस के लिए ये कहा जाता रहा है कि वो हमेशा से इस तरीके की जो राजनीति है वो नहीं करती हुई आई है। और अगर आप पिछले दिनों देखिए तो बीजेपी ने पितृपक्ष में, श्राद्ध में अपनी तमाम सूचियों को जारी किया है, लेकिन कांग्रेस इस इंतजार में है कि श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएगा तब वो अपनी सूची जारी करेगी। बहरहाल सुरजेवाला भी यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत की तरफ कदम बढ़ा रही है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं, एक बीजेपी की सिर फुटअव्वल और बीजेपी की घबराहट, छटपटाहट, और दूसरा कांग्रेस का आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के आशीर्वाद का है। यह आशीर्वाद प्रदेश की जनता का जन आक्रोश है जो बीजेपी पर फूट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आदिवासियों का बजट खा गई है। ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है कि हमें ये विश्वास है कि पहले नवरात्र पर विजय की शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची में वर्तमान विधायकों के साथ 66 हारी सीटों के नाम भी शामिल किए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की 7 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी उसमें 140 नामों पर चर्चा हुई थी। कई नेता श्राद्ध पक्ष में सूची जारी करने के पक्ष में नहीं थे, इस वजह से पार्टी की सूची जारी नहीं हो पाई। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि बीजेपी ने अपनी सारी सूची इसी श्राद्ध पक्ष में की है, तब जबकि कांग्रेस हमेशा से अपने आप को किसी भी धर्म का प्रभाव और इस तरीके की पार्टी न होने का दावा करती रही है। बहरहाल कमलनाथ भी यहां कह चुके हैं कि प्रत्याशियों की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद ही आएगी। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले नेताओं को पहले ही इशारे में कर दिया था। आइए आपको जरा यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने क्या प्लान बना रखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई असमंजस नहीं है। कमलनाथ का न तो शीर्ष पर कोई प्रतिद्वंदी है, न रैंक में उनके कोई आगे है। कमलनाथ की राह के आगे एकमात्र बाधा है और वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अब पार्टी में है नहीं। साल 2021 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने अपना समय समर्थन जुटाने में ही पूरा व्यतीत किया। वर्षों में पहली बार राज्य में कांग्रेस का केवल एक स्पष्ट सीएम चेहरा है और वो है कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस तरह अभियान चलाया था, कुछ वैसा ही कैंपेन मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। एमपी कांग्रेस कर्नाटक की बेस्ट चुनावी प्रैक्टिस को प्रदेश में आजमा रही है। पार्टी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला तेज करेगी। संभावना इस बात की भी है कि पे सीएम पोस्टर कैंपेन भी नए वर्जन के साथ एमपी में देखने मिलेगा। बहरहाल लिस्ट को लेकर जिस तरीके का ऐलान कमलनाथ की तरफ से हुआ है, लगातार उनके आलोचक और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आप जो कि हमेशा से ये बात कहते हैं कि हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते, हम किसी धर्म को लेकर इतने कट्टर नहीं होते, लेकिन अगर आप देखिए तो नवरात्र का इंतजार कांग्रेस की तरफ हो रहा है। श्राद्ध खत्म होने के बाद सूची जारी करने का इंतजार कांग्रेस के खेमे में है, जबकि बीजेपी लगातार अपने कैंपेन्स कर रही है, सूची जारी कर रही है, चुनावों की तैयारियों में अपने आप को झोंक दिया है बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस के खेमे में इंतजार हो रहा है श्राद्ध खत्म हो जाने का।
निश्चित तौर पर यह आलोचना का विषय है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस की तमाम बड़ी कदम पर लगातार नजदीक से नजर रखते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी शोध का विषय है कि अचानक ये पाला बदल कैसे गया। जो हमेशा इस कह लीजिए कि इस आरोप को झेलते हैं कि धर्म और बाकी चीज़ों को लेकर ये ज़्यादा कट्टर हैं, यानी बीजेपी ने इस बार श्राद्ध में अपनी चुनावी लिस्ट को भी जारी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस ने वो वाला जो फंडा था उसे अपनाते हुए ये कह रहे हैं उनके बड़े नेता और सीएम पद के उम्मीदवार भी या चेहरा भी कि कांग्रेस श्राद्ध के बाद ही अपनी सूची जारी करेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।